जय सच्चिदानंद प्रभु। आज 21 दिसंबर है और आज जो है वर्ल्ड मेडिटेशन डे है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस शुभ अवसर पर हम लोग मेडिटेशन के बारे में समझें और मेडिटेशन करें। तो इसलिए मैं आज सोचा है कि गाइडेड मेडिटेशन रहेगा, आनापानासती मेडिटेशन। तो काफी सरल है, इसको हम विधि को समझेंगे और आनापानासती मेडिटेशन के फायदे को समझेंगे और इसको हम कैसे कर सकते हैं सरल तरीके से, इसको भी समझेंगे। सो प्रभु, जो हम पहले आनापानासती मेडिटेशन समझ लेते हैं कि क्या होता है। सो आनापानासती मेडिटेशन जो होता है ये बहुत ही सरल है और ये आनापाना जो है ये पाली भाषा का शब्द है। आना मतलब इनकमिंग ब्रीथ, जो हम श्वास ले रहे हैं उसको आना बोलते हैं, और अपान जो हम श्वासों को छोड़ते हैं। तो उच्छ्वास और प्रश्वास, इनकमिंग ब्रीथ और आउटगोइंग ब्रीथ। हम संस्कृत में भी अपान शब्द जो है जो छोड़ते हैं वही है, और लेने वाले को प्राण वायु बोलते हैं और छोड़ने वाले को अपान वायु। तो हमारे गीता में भी आता है प्राण अपान वायु। तो ये आनापानासती जो पाली भाषा में जो शब्द है वही चीज है। इनकमिंग ब्रीथ आना और अपाना जो है आउटगोइंग ब्रीथ, जो हमारे शरीर से होकर जो दूसरे नासिका रंध्र से, दूसरे नासिका द्वार से जो हम प्राणवायु लिए और दूसरे नासिका द्वार से छोड़ते हैं तो उसको हम अपान बोलते हैं, अपान वायु। सो प्रभु, ये बहुत सरल तरीका है, लेकिन हमारी एक तो मानसिक स्थिति है कि भाई कोई भी चीज करने से पहले इसके फायदे क्या है। तो जो लोग ध्यान कर रहे हैं उनको जो है मालूम है ध्यान के फायदे। आजकल तो बहुत ज्यादा लोग अग्रसर हो रहे हैं ध्यान के फायदे, क्योंकि सारा रोगों से परेशान है, सब चीज वर्क प्लेस पर परेशानियां हैं। तो आजकल ध्यान के तरफ झुकाव ज्यादा हो गया है, बहुत अच्छी चीज है। तो ये जो है सरल भाषा में मैं बता रहा हूं कि ध्यान के फायदे क्या हैं। तो ये तो तन की स्वस्थता है हमारी, जो हम रोगों से भी मुक्ति पा सकते हैं ध्यान से, है? तो तन की स्वस्थता और मन की शांति, ये सबको चाहिए भाई। मन शांत है, अशांत मन कभी सुखी नहीं हो सकता है, जिसका फिकल माइंड है। तो शांत मन सबको चाहिए। रिश्तों में सामंजस्य, जब हम ध्यान करते हैं तो जागरूक हो जाते हैं, हमारी वाणी भी काफी संयमित हो जाती है, तो हमारे रिश्तों में भी काफी सुधार होने लगती है। क्योंकि हम आजकल रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत परेशान है कि हम रिश्तों को बनाने में समय दे रहे हैं लेकिन रिश्ते ठीक नहीं हो रहे हैं। तो ध्यान की एक फायदे हैं कि हमारे रिश्तों में सामंजस्य हो जाती है, मधुर रिलेशनशिप हो जाती है। तो हमने बात किया तन की स्वस्थता, मन की शांति और रिश्तों में सामंजस्य, और आपकी जो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होती है, आध्यात्मिकता का एक अनुभव होती है, वो बहुत अच्छी है। हम सोल को भी हम समझ लेते हैं कि आज हमारी अंतरात्मा से जो हमारी कनेक्शन होती है, ये स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन और जो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन होती है, ये बहुत बड़ी फायदा है। हमें एक्चुअली मटेरियल बेनिफिट तो है ही, स्पिरिचुअल बेनिफिट भी है। तो ये है बुद्धि का विकास और आपके कार्यों में कुशलता, जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आपकी कुशलता होती है, निपुणता होती है, प्रवीणता होती है। तो गीता में भी बहुत सरल भाषा में बोला गया है कि योग के बारे में, योग कर्मसु कौशलम, कि जो भी आप कार्य करोगे तो जो है भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को सुना रहे हैं कि योग कर्मसु कौशलम, कि वो कुशलता देती है। तो वैसे पूरा श्लोका तो बड़ा है, मैंने सिंपल बताया आपको। बुद्धि युक्त जहाती उहे सुकृत दुष्कृते तस्मात योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन ध्यान से, योग से जुड़ जाओ, क्योंकि जो तुम कोई भी कार्य करोगे
तो उसमें कुशलता आती है। तो ध्यान से जुड़ने के फायदे हैं कि हम जो भी हैं, कहीं भी कार्यरत हैं, कोई भी कार्य आप करें, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं या मटेरियल वर्क, दोनों में निपुणता आएगी, आपके कार्यों में प्रवीणता आएगी, कुशलता आएगी। और दूसरे श्लोका में भी उसी अध्याय 2 में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि समत्वम योग उच्यते, हमारे में क्षमता आ जाती है। हम जो है कोई चीज खुश हुए तो बहुत उछलने लगते हैं, थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है तो बहुत दुखी हो जाते हैं, तो उसमें हम में क्षमता आ जाती है, क्षमत्व आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है। हम जो है सरल भाव से भी, हम डिफिकल्ट सिचुएशन में भी समता को बनाए रखते हैं। एंड हम वी नो ऑल्सो, वो ध्यान के फायदे कि हाउ टू डील विद द डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थितियों में भी हम अच्छी तरह निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। तो प्रभु ये ध्यान के फायदे हमने समझाया, क्योंकि हमारा मनुष्य का एक प्रवृत्ति होती है कि पहले तो हर चीज में बोलता है क्या फायदे हैं, तो फायदे इसके बहुत हैं। मटेरियल वर्ड्स में भी आपको फायदे हैं और स्पिरिचुअल वर्ड्स में, क्योंकि हमारी इनर कनेक्शन हो जाती है सुप्रीम कॉन्शियसनेस से, डिवाइन कॉन्शियसनेस से, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से। इसलिए बोलता है जथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, हमारी पिंड और ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं, लेकिन हम लैकिंग माइंडसेट से जीते हैं। और ब्रह्मांड जो है, जो यूनिवर्स जो है एक्सपांशन मोड में है? तो वहां क्या है, लैकिंग माइंड नहीं रहता है, वहां एबंडेंस माइंड। तो ये प्रभु हम ध्यान के बारे में हमने समझा कि ये ध्यान के बारे में। और आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, तो इसमें बाकी नए लोग भी जुड़ना चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा विस्तार से बताया। तो अभी करना क्या है, कैसे हम करेंगे? तो सिंपल जो है आनापानासती मेडिटेशन बहुत सरल है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई आनापानासती मेडिटेशन आप शुरू करते हो तो सब चीज पालोगे। आपको आनापानासती, कायानुपश्यना, विपश्यना, जब आप सूक्ष्म शरीर से बाहर भी जाके देखने लगते हो, इसी लोक में हम नहीं है, हम मल्टी लोक का भी दर्शन कर सकते हैं अपने सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी से। तो ध्यान के जो है सरल भाषा में मैं बताता हूं। तो क्या करेंगे कि पहले हम अपना फिजिकल लॉकिंग कर लेते हैं। इसमें हमारे बहुत पहले भी वीडियो है, देखिएगा। तो उसमें फिजिकल लॉकिंग जो हमारी, हमने हथेलियों के उंगलियों को क्लैप्स कर लिए, इसको हम गोद में रख लेंगे। अभी हम जो है चेयर पर बैठे हैं, तो दोनों पैरों को भी क्रॉस कर लेंगे या दोनों को सटा लेंगे, जैसे वो हमने कनेक्शन कर रहे हैं ऊर्जा प्रवाहित होने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वायर को हम कनेक्ट करते हैं ना, उसी तरह अपने बॉडी के 3 लॉकिंग लगाएंगे हम लोग, फिजिकल लॉकिंग। एक तो हमने बताया हथेलियों को लॉक कर लेंगे प्रभु, ठीक है। दूसरा, अगर आप आलती फालती करके नीचे बैठते हैं तो अपने आप दोनों पैर क्रॉस हो जाते हैं, लेकिन आप चेयर पर बैठे हैं, सोफा पर बैठे हैं, कहीं कुर्सी, जो भी जहां भी बैठे सुखपूर्वक बैठ जाइए, पैरों को सटा लीजिए थोड़ा, या अपने फुट को दोनों को क्रॉस कर लीजिए। तो दूसरा क्रॉसिंग होगी आपके पैरों का, ये आपके उंगलियों का। और तीसरा लॉकिंग बहुत जो इम्पोर्टेंट है, जहां हमारी ऊर्जा सबसे ज्यादा बाहर जाती है, वेस्ट होती है, वो हमारी आंख है, क्योंकि 80% ऊर्जा जो है हमारी आंखों से जाती है। प्रभु मैं एक बताना चाहूंगा, आप कहीं भी ट्रैवल भी या कहीं जा रहे हो ना, ध्यान लगे या ना लगे, आंखों को बंद कर लोगे ना तो भी बहुत रिलैक्स होता है, क्योंकि हमारी बहुत सी ऊर्जा जो है वो बच जाती है। इसलिए मैं हमेशा इस पर फोकस करता हूं, क्योंकि ये 80%, बाकी तो हमारे यहाँ से टर्मिनल पॉइंट जो है हमारे पैरों से हाथों से जो है 10-10%, 80% ऊर्जा जो हमारी आंखों से, क्योंकि जहां हमारी दृष्टि जाती है वहां हमारा मन जाता है और अपना वो चालू कर देता है मन, अपना आकार विचार देना। तो अगर हम आंख बंद रखेंगे तो जो है हम वो 80% ऊर्जा को बचा लेंगे। तो ये हमारा फिजिकल लॉकिंग हो गया। तो हम फिजिकल लॉकिंग कर लेंगे, लेकिन जो हमारा मन जो है वो सबसे बड़ा जो शातिर है, वो तो लॉक नहीं हुआ,
हमने ये 3 चीज हमने बताया, लॉक कर लिया। तो उसको लॉक करने के लिए हम अपने विचारों से ध्यान को अपने जो श्वास पर लेके आएंगे। आनापानसति मेडिटेशन, जो इनकमिंग ब्रीथ और आउट गोइंग ब्रीथ, ठीक है, जो हम श्वास हमारी चल रही है और जो हम श्वास छोड़ रहे हैं उसको ऑब्जर्व करेंगे साक्षी भाव में। तो वहां से हम मन को लाने की कोशिश करेंगे, विचारों के उधेड़ बुन से निकलकर अपने श्वासों को हम महसूस करेंगे। हमको उसमें ध्यान मतलब डूइंग नथिंग, कुछ करना नहीं है, जो आपकी श्वास चल रही है, जो रिदम में आपकी, हर आदमी की अलग अलग रिदम है, तो अपने रिदम को पकड़ लीजिए श्वासों का, जो आप श्वास ले रहे हैं और जो श्वास छोड़ रहे हैं। शुरू में आपको डिटॉक्स करने के लिए डीप 2-3 बार ले सकते हैं, श्वास डीप लेकर और छोड़ सकते हैं, लेकिन वो ध्यान में नहीं करना है। इनिशियल स्टेज में आप जस्ट बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आपको क्या करना है, विचारों से, जो आपका मन का स्वभाव है विचार लाना, तो वहां से उधेड़ बुन से निकलकर उसको कोशिश कीजिए अपने श्वासों के महसूस करने के लिए, अपने श्वासों के पास। तो प्रभु जो मैंने प्रक्रिया बताई उसको कर लेते हैं कि कैसे हम करेंगे, और गाइडेड रहेगा, हम बीच बीच में बताते रहेंगे। तो हमने 3 लॉकिंग की बात किया, पैरों को क्रॉस कर लिए, अपने उंगलियों को क्लैप्स कर लिए, और ये चश्मा की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बहिर यात्रा के लिए, हम तो अंतर यात्रा में जाएंगे अपने इनर कनेक्शन से, तो इसको भी निकाल देंगे और आंखों को हम बंद कर देंगे। तो आंखों को बंद कर दिए, तो आंखों को बंद कर देंगे तो 80% ऊर्जा हमारी यहाँ, हमारी जो वेस्ट हो रही थी निकल जाएगी, 10% यहाँ और 10% पैरों को जो क्रॉस कर रहे वहां से। तो हमारी ये फिजिकल लॉकिंग हो गई प्रभु। हम बैठ जाएंगे ध्यान में, अपने इसको लाप में ले लेंगे, गोद में ले लेंगे, पैर हमारे क्रॉस ही है, आंख बंद है। अभी हमारी फिजिकल लॉकिंग हो गई। जैसे आप समझिए बिजली के वायर को जैसे हम कनेक्ट करते हैं, तो हमारे अंदर वो वायर के अंदर ऊर्जा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित, वैसे ही हमने फिजिकल लॉकिंग किया। अभी हम अपने जो है, जो सूक्ष्म लॉकिंग है, जो उसको लॉक करने के लिए, क्योंकि हमारा मन अभी एक्टिव है, उसको अपने श्वासों के लेकर आएंगे, अपने विचारों के यहाँ से अपने ध्यान को हटाकर अपने श्वासों को महसूस करेंगे। इनकमिंग ब्रीथ, आउट गोइंग ब्रीथ, इनकमिंग ब्रीथ, आउट गोइंग ब्रीथ, यहाँ हम ले लेंगे। और उसके पहले अगर हमको करना है, हमें फिर अपने बॉडी को भी आप करना है, अगर तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को, और धन्यवाद दीजिए अपने बॉडी पार्ट्स को भी। बाद में हम श्वासों के ऊपर आ जाएंगे। तो आप नीचे से आप अपने बॉडी का अवलोकन कीजिए, अपने उंगलियों को, पैरों के उंगलियों को महसूस कीजिए, उससे कनेक्ट होइए और रिलैक्स कीजिए उसको, पैरों के उंगलियों को, और गिव थैंक्स टू ऑल योर पार्ट्स, क्योंकि आपको सर्विस दे रहा है हर चीज। अपने पैरों के एड़ियों को महसूस कीजिए, कनेक्ट टू इट एंड गिव थैंक्स, बिकॉज हर पार्ट्स जो मिला है हमें अद्भुत उपहार के तौर पर मिला है, और हमें अपने शरीर के हर पार्ट्स को संभाल के रखना है, अच्छे जो है भोजन देना है, आहार विहार देना है अपने हर पार्ट्स को, क्योंकि जब हम अपने पार्ट्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरा कैसे रख सकता है। तो हमें कनेक्ट होते जाएंगे, अपने एड़ियों से कनेक्ट हुए, उसको रिलैक्स करेंगे और उसको धन्यवाद भी देंगे कि हमारी साथ दे रही हर चीज। हम अपने नीज को देखेंगे, उससे कनेक्ट हो जाएंगे, घुटने को, और कनेक्शन और रिलैक्स कर लेंगे घुटनों को, और उसको भी हम ग्रैटिट्यूड भाव में रहेंगे, उसको धन्यवाद देंगे कि हमारी सेवा कर रही हमारी घुटने। ऊपर जाएंगे, अपने कमर को देखेंगे,
अपने वेस्ट को उससे कनेक्ट हो जाएंगे और उसको भी हम धन्यवाद देंगे, रिलैक्स करेंगे। अपने जो मेन बॉडी का जो होता है, हमारा जो स्पाइन, ये रीढ़ की हड्डी, उसको हम महसूस करेंगे, रिलैक्स कर लेंगे और धन्यवाद देंगे। क्योंकि सबसे मेन जो हमारा बैकबोन जो है, वो सबसे, क्योंकि ये हमारे ब्रेन से कनेक्ट करता है, हमारे सिर से, तो इसको जो है हम अपने बैकबोन को रिलैक्स कर लेंगे, ग्रैटिट्यूड भाव रखेंगे उसके साथ और धन्यवाद देंगे। बाकी अपने शोल्डर को महसूस करेंगे, उसको देखेंगे और उससे कनेक्ट होंगे और धन्यवाद देंगे, थैंक्स देंगे, ग्रैटिट्यूड भाव में, शुक्रिया भाव में हमें रहना है। क्योंकि जब हम शुक्रिया भाव में रहते हैं तो हमारे शिकायतें बंद हो जाती है, हम कंप्लेंट्स मोड में नहीं जीते हैं, फिर हम ग्रैटिट्यूड भाव में रहते हैं। तो जब हम अपने शरीर का ही धन्यवाद नहीं देंगे ग्रैटिट्यूड में, तो दूसरे को कैसे देंगे? क्योंकि ये तो हमारी दिन रात सेवा कर रही हमारे पार्ट्स हैं। अगर कुछ खराबी भी है तो हमारी ही खान पान के चलते, हमारी गलत आहार विहार के चलते, तो इसलिए हम उसका भी ध्यान रखेंगे कि हम अपने शरीर को गलत आहार विहार न दें, सही दें। गीता में ईश्वर बहुत बढ़िया आती है प्रभु कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो ये हमें जो है ना, जो भोजन जितनी चाहिए शरीर को उतना ही देना चाहिए, मन को सही विहार देना चाहिए, मनोरंजन, गलत मनोरंजन नहीं देना चाहिए, और जो कार्य में जितनी चेष्टा यथा युक्त चाहिए उतना ही कार्य में देना पड़ेगा, नहीं तो कार्यों की सिद्धि नहीं होगी। और उसी में बोलता है युक्त स्वप्न व बोधस्य योग भवति दुःखः। और जितना सोना है और जागरण दोनों को सम्यक रखना है, क्योंकि आजकल हम स्लीप एडिक्वेट नहीं ले पा रहे हैं, तो सोना भी जरूरी है और जागरण जितनी करनी है उतना है, ज्यादा न कम। तो शयन भी उतना जरूरी है जितना कि जागरण। तो योग भवति दुःखः, तो योग जो है दुख हरने वाला योग उसी को होता है जो संतुलन में जीता है। तो इसलिए मैं बोला कि हर अपने अपने बॉडी पार्ट से कनेक्ट होइए, उसको रिलैक्स कीजिए और ग्रैटिट्यूड भाव में उससे कनेक्ट हो जाइए और धन्यवाद दीजिए प्रभु। तो अभी हमने शोल्डर को देखा, अपने एल्बो को देखेंगे, उससे कनेक्ट हो जाएंगे, रिलैक्स होंगे, रिलैक्स करेंगे, फिर अपने उंगलियों जो हमने क्लैप्स किया उससे भी कनेक्ट हो जाएंगे, रिलैक्स करेंगे उसको, ऑलरेडी वो लैप में है, रिलैक्स मोड में कनेक्ट हो जाएंगे और धन्यवाद दें प्रभु हर पार्ट्स को अपने बॉडी का। तो हम अपने जो इंटरनल पार्ट्स भी जो हमारे जो हैं दिन रात काम कर रहे हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सब जो है, इस सारे सिस्टम जो है हमारे दिन रात कार्य कर रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, तो उससे भी हम कनेक्ट होंगे। देखिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सारे जो हैं ये जो हमें हर समय जो है मदद कर रहे हैं। हमारी लंग्स जो है, हम श्वास जो ले रहे हैं अनइंटरप्टेड चल रही है, तो हमारे जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनको भी धन्यवाद देंगे। फिर हम आगे जाएंगे, अगले पार्ट्स को हम नेक को देखेंगे, गर्दन को, उसको भी हम रिलैक्स करेंगे और जो है रिलैक्स करने के बाद उसको कनेक्ट हो जाएंगे, उससे कनेक्शन करेंगे, रिलैक्स करने के बाद एंड ग्रैटिट्यूड भाव में उसको धन्यवाद देंगे। फिर प्रभु हम अपने आंखों का भी अवलोकन करेंगे, हमारी आंख तो ऑलरेडी बंद है, नासिका को, हर पार्ट्स को, चेहरे को, अपने सर के ऊपर जो सिर का ब्रह्मरंध्र भी रहता है, सब हम सब पूरा बॉडी
कायानुपश्यना इसको बोलते हैं, कायानुपश्यना करेंगे। इसमें हमारी नस नाड़ी शोधन होने लगती है शांत मुद्रा में। तो कायानुपश्यना हमने किया। अभी जो है सारे बॉडी पार्ट्स को हमने देखा, उससे कनेक्ट हुए, उसको रिलैक्स हुए। अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है प्रभु, जो अभी हमें अपने विचारों से ध्यान को हटाकर अपने जो सहज श्वास है उसको महसूस करेंगे, लेकर आएंगे। जो हमारी इनकमिंग ब्रीथ है एक नासिका द्वार और दूसरी नासिका द्वार से जो श्वास बाहर निकल रही है, दोनों को ऑब्जर्व करेंगे। सो इनकमिंग ब्रीथ और जो इनकमिंग ब्रीथ हमने लिया वो हमारे शरीर में ट्रैवल होकर वो दूसरे नासिका द्वार से, दूसरे नासिका रंध्र से निकल रही है, उसको भी हम महसूस करेंगे। जो हमारी लयबद्धता है, जो रिदम है, हमें श्वासों का लेना देना नहीं है। जो हमारी चल रही है श्वास, उसी को एज ए ऑब्जर्वर साक्षी भाव में महसूस करना है। इनकमिंग ब्रीथ और आउटगोइंग ब्रीथ। सो हमें अपने श्वासों को महसूस करते जाएंगे। हम धीरे धीरे देखेंगे कि हमारी श्वास की गति जो है ध्यान से जो पहले थी और ध्यान के बाद जो है वो काफी शांत हो रही है, बिल्कुल गति धीमी होते जा रही है। ये अच्छी बात है प्रभु। हमारी श्वासों की गति जितनी धीमी रहेगी, हमारे विचारों की संख्या में कमी होते जाती है। तो इसीलिए हम शांत होते जाते हैं, हमारा मन जो है बिल्कुल शांत। ये अपोजिट है, जैसे आप गुस्सा करते हैं तो आपकी श्वास की गति बहुत तेज हो जाती है। तो वो हमें, इसीलिए इसका उल्टा है कि हमारी श्वासों की गति बिल्कुल धीमी होते जाएगी। और कभी कभी ये ऐसा अवसर आएगा कि आपकी श्वास की जो गति है शून्य भी हो सकती है। उस समय आप जिंदा रहेंगे, ऐसा नहीं, अलाइव है, क्योंकि उस समय आपको ब्रह्मरंध्र से कॉस्मिक एनर्जी मिलती है आपके सर के ऊपर जो है। तो वो काफी प्रैक्टिस के बाद होता है कि शुरू में नहीं ऐसी होगी, लेकिन आप अपने श्वासों की गति में धीमापन आप महसूस करेंगे कि जो आपको ध्यान में बैठने से पहले जो श्वास की गति थी, अभी की गति में अंतर है, बिल्कुल शांत धीमी होते जाती है। जैसे जैसे आपकी श्वास की गति धीमी होगी तो आपके जो विचारों की संख्या जो है कमी आने लगती है। जैसे एक आदमी 60 से 70 हजार विचारों को दिन भर में 24 आवर्स में लाते रहता है। सो उस विचार में मान लीजिए ध्यान करने से आपको 60-70 हजार से अगर 10 या 20 हजार भी आता है तो बहुत ही आपके तन की स्वस्थता, मन की शांति, सारे चीज आप में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगती है। तो इसलिए प्रभु हमें जो सहज श्वास है उसी को महसूस करना है। बहुत लोगों को आता है कि श्वास ही क्यों, हम श्वास पर ही क्यों टिकाएं। तो बहुत अलग अलग ध्यान में भी अलग अलग क्रिया है, कोई प्रकाश देखता है, कोई लाइट देखता है। तो श्वास का बहुत ही साइंटिफिक रीजन है प्रभु कि क्यों श्वास। तो जब हम दुनिया में पहली बार आते हैं तो अपनी पहली श्वास के साथ आते हैं। जब तक हम इसके महत्व को नहीं समझेंगे अपने श्वासों की, तब तक हम इसको वैल्यू भी नहीं देते हैं। और जब हमारी अंतिम श्वास जो लेते हैं तो बोलते हैं ना कि वो अपनी अंतिम श्वास ली, तो he has taken his last breath। तो जो पहली श्वास से लेकर अंतिम श्वास है वही हमारी लाइफ लाइन है, वही जीवन है। और आपकी जो श्वास है ये आत्मा और शरीर को जोड़ कर रखती है, सेतु का काम करती है, ब्रिज का काम करती है। क्योंकि जैसे ही आपकी श्वास बॉडी से निकला कि आपकी आत्मा भी आपके शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाती है। इसीलिए
हम लोग श्वासों को पकड़ने के लिए बोलते हैं कि आना पाना सती का मतलब ही है इनकमिंग ब्रीथ और आउट गोइंग ब्रीथ। जो हम श्वास ले रहे हैं और जो श्वास छोड़ रहे हैं, सती मने उसके साथ रहना है, महसूस करना है, जागरूक होकर महसूस करेंगे, उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो चल रही हमारी लयबद्धता, जो रिदम है, धीरे धीरे हमारी जो है उसमें धीमापन आने लगती है, मन शांत होने लगता है। तो श्वासों की ये महत्व है और सरलता है कि क्यों श्वास। तो श्वास अगर नहीं है तो हम 100 के बराबर है प्रभु, और श्वास है तो यहाँ जीव शिव बन जाता है। रत्नाकर डाकू, अंगुली माल डाकू, ये सब कितना बदल गए। रत्नाकर डाकू वाल्मीकि ऋषि हो जाते हैं, और ये जो है अंगुली माल डाकू बुद्ध से मिले और अहिंसक बन गए। तो ये अगर श्वास ही नहीं रहेगा तो हम तो 100 हो जाएंगे। तो एक एक क्षण हमें अपने श्वासों को उसको जागरूकता में महसूस करना है। तो ध्यान बहुत सरल है, यही है हम विचारों के उधेड़ उनसे हटकर अपने श्वासों पर आ जाएं। और दूसरी प्रभु अच्छी चीज है कि हम विचारों का विरोध न करें, क्योंकि जिस चीज का आप विरोध कीजिएगा ना वो और ज्यादा आता है। अगर देखना है अपने माइंड्स गेम को तो थोड़ा साक्षी भाव में देख लीजिए, पार्टिसिपेट मत कीजिए उसके चेन मेकिंग में जो विचारों की कड़ी बनती है। बस धीरे से उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको उसकी फ्यूटिलिटी जो है समझ में आ जाएगी। ये वही रिपीटेड विचार बार 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 आपके वर्क प्लेस के रिलेटेड विचार आते हैं, आपके फाइनेंशियल आर्थिक पैसे को लेकर आती है, और आपके रिश्तों का रिलेशनशिप, ये 3 तरह के ब्रॉडली जो है रिपीटेड विचार आते हैं, वही पुनरावृत्ति होते रहती है। तो आप फ्यूटिलिटी जब समझ जाएंगे और अपने श्वासों की यूटिलिटी जब समझ जाएंगे तो अपने आप आपका जो मन जो है ना वो वहां से छोड़कर उलझन को, उधेड़पुन को, विचारों के अपने सहज श्वासों में लग जाएगा। उसको लगा दीजिए। ये दोनों का जब अंतर आपको समझ में आ जाएगा ना तो अपने ध्यान को आप आराम से विचारों से हटाकर अपने श्वासों पर लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रभु यही है ध्यान की विधि। तो हमने अभी तक ध्यान के फायदे को समझे, ध्यान के प्रक्रिया को हमने समझा, ध्यान की सरलता को समझे, और आध्यात्मिक तौर पर भी हम समझे कि हमारा ये स्पिरिचुअल कनेक्शन हो जाती है, इनर पीस हो जाती है, हमारी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी बढ़ती है। ये ऋषि परंपरा से आई प्रभु ध्यान। ध्यान धी प्लस ध्यान, धी माने बुद्धि युक्त होकर हम फिर भ्रमण करेंगे, बेहोशी में नहीं जिएंगे। आज हम सारा सेट जुटाकर अपसेट, क्योंकि हमारे जीवन में ध्यान नहीं है। जब आप जीवन में ध्यान को अपनाएंगे तब देखिए आप में कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रही है, आपके जीवन ही बदल कर रख देती है। आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि ध्यान जब जीवन में नहीं था तो क्या थे, और ध्यान जीवन में आने के बाद क्या हो गए। सब चीज परिवर्तन होने लगती है प्रभु। तो ये साक्षी भाव केवल अपना लीजिए अपने श्वासों को। ध्यान हो सकता है न लगे, लेकिन आंखों को ध्यान करते समय न खोलें, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी ऊर्जा जो है आंखों से बाहर हो जाती है। इसलिए ध्यान में न लगे तो भी आप अपने आंखों को बंद रखें। डेली आधा घंटा जैसे आपको, वैसे नियम तो है आपकी जितनी उम्र है उतना मिनट करना चाहिए। 60 साल के हैं तो 60 मिनट हो सकता है आपको, एक बार में ना हो, 3 बार में कर लीजिए, 4 बार में, और धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। पहले 10 मिनट, फिर 15 मिनट, ऐसे डेली थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए। मैं तो बोलता हूँ जब आप पानी पीते हो तो 1 मिनट लगता है, ग्लास में लेकर आराम से बैठो,
पहले 1 मिनट का प्रैक्टिस कीजिए विदाउट थॉट। जब ड्रिंकिंग वाटर करते हैं, एक एक जल कण को अपने रसना पर, अपने जिह्वा पर लेकर आनंद से जल को शुक्रिया कीजिए। जल जो है हमारे बॉडी में भी 70% है, तो सबसे पहले प्रैक्टिस ये कर लीजिए 1 मिनट कनेक्शन। 10 टाइम्स 10 ग्लास पानी पीते हैं, सबसे मैं सरल चीज बोलता हूँ, ये कर लो ध्यान से पहले। फिर आप भोजन पर आ जाइए। जब भोजन करते हो तो 15-20 मिनट पूरा विचारों को हटाकर 100%, नो मोबाइल, नो टीवी, 100% भोजन च्यूइंग करके खाइए 15 मिनट। तो बहुत मदद करती है छोटी छोटी चीज जो है हमें ध्यान से कनेक्ट होने में। तो आज से ही प्रभु चालू कर दीजिए। आप ऑफिस में हैं, कहीं भी एक ग्लास रख लीजिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास, शीशे का हो तो और अच्छा। उसमें पानी लीजिए, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड आपको पहली बार पता चलेगा कि 60 सेकेंड समय इतना होता है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। जब भी पानी पीते हैं आप थर्मस या ग्लास, बॉटल, उसको ग्लास में लेके एक एक जल कण को अपने जिह्वा पर रखिए। 1 मिनट आपको देखेंगे विदाउट थॉट, बिना विचार के आपको बहुत समय मिलेगा। 60 सेकेंड इतना समय, जब आप ध्यान करते हैं तो आपके पास समय बहुत बचत हो जाती है, क्योंकि आपका जो रिपीटेड वर्क जो होता है ना, वो नहीं होता है। आपको समय लगेगा, करे हमारे पास तो बहुत समय है। आज किसी से पूछो तो सब बोलता है मेरे पास समय नहीं। ये आपकी डायलॉग चेंज हो जाएगी, आप बोलेंगे कि मेरे पास बहुत समय है। जय सच्चिदानंद प्रभु। अब मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और मेरे हर वीडियो में एक स्लोगन रहता है कि हम अपने जीवन में ध्यान एवं शाकाहार जगत अपनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।